वक्त और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड में एक बार फिर ईडी का ताबड़तोड़ छापा पड़ा है। 36 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। रांची, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा समेत कई जिलों में ईडी की रेड। देवघर जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता मुन्नम संजय के घर रेड पड़ी है। जमीन कारोबारी अभिषेक झा के घर ईडी की रेड पड़ी है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और झारखंड जमीन फर्जीवाड़े में छापेमारी चल रही है। और चलिए अब आपको ईडी की कार्रवाई की हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से रेड चल रही है। राजधानी रांची की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, दुमका की तस्वीर, और ये आपके स्क्रीन पर है ये 3 तस्वीरें रांची, दुमका और देवघर की। रांची में आपको बता दें कि मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर रेड पड़ी है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकाने पर रेड पड़ी है। दुमका में भी रेड चल रही है। देवघर में भी आपको बता दें कि जमीन कारोबारी अभिषेक झा के घर पर छापेमारी। साथ ही साथ आपको बताएं कि कांग्रेस नेता और 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हैं वो मुन्नम संजय, उनके घर भी ईडी की रेड पड़ी है। इधर रांची में भी सुबह से ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के हरमू स्थित आवास पर छापा मारा और ये छापेमारी चल रही है अभी। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकाने पर रेड चल रही है। साथ ही नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की दबिश है। तो ये देखिए, अब नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं, नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। सबसे पहले जब हमने खबर ये ब्रेक किया तो उस वक्त हमने आपको दिखाया कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के घर पर छापेमारी चल रही है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद यह खबर आई कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव के आवास पर टीम की दबिश पड़ी है। और अब देखिए, नेक्स्ट जेन के मालिक विनय, उनके आवास पर भी रेड पड़ी है। के चलते सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, ईडी की दबिश पड़ी है जमीन फर्जीवाड़े मामले में भी और शराब घोटाला मामले में भी। टीम वहां पर पहुंची हुई है, कई ठिकाने हैं, कहां-कहां छापेमारी चल रही है? बिल्कुल, देखिए कौशिक अपार्टमेंट में चल रही छापेमारी और एक चल रही गरवाल सभा में। यहाँ कुछ अपडेट हुआ है, इसमें जो है आपको 6 जनवरी 2023 को एक छापेमारी पड़ी थी शंभुनाथ अग्रवाल के यहाँ, जो 14 ठिकाने पर छापेमारी पड़ी थी। उसी क्रम में रियल एस्टेट के कारोबारी रितेश शर्मा, उनकी फाइलें कुछ ले गई थी और उन्हीं का वो इसी अपार्टमेंट में रहते हैं, इसी 5 में उनके यहाँ भी छापेमारी पड़ रही है। रितेश शर्मा उनका नाम, उनके भाई को भी बुलाया, उनके फुफेरे भाई को दबिश रितेश को भी बुलाया गया, उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर
आखिर क्या मिला। यानी हम यह कहें कि जितने भी कारोबारी हैं इसमें लपेटते जा रहे हैं, जिनसे उनसे रिलेटेड हैं, उनको लिया जा रहा है पूछताछ के लिए। यानी हम कहें कि इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं उनको धीरे धीरे ईडी बुला रही है और बुला के उनका पासबुक जो तरीका है अपडेट करने का, उनका पासबुक चेक कर रही है, उनका पैन कार्ड चेक कर, उनके परिवारों से संबंध। देखिए देर होने का कारण ये होता है कि उनके जितने रिलेटिव हैं उनसे संबंध स्थापित किया जाता है कि आप इनको जानते हैं, आपके यहाँ इतना फंड कहाँ से गया, उनके यहाँ कहाँ से फंड गया, यही फंड का यहाँ पे जांच किया जाता है। ये लंबी प्रक्रिया, कभी कभी तो देर रात भी हो जाता है छापेमारी करने में। तो यह हम कहें कि जो योगेंद्र तिवारी, क्षमा चाहेंगे, जो योगेंद्र तिवारी हैं उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको धीरे धीरे यहाँ पर बुला के पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो है वो लोग इस मामले में किस तरह का इन्वॉल्व थे। यानी सिर्फ रियल एस्टेट का ही काम करते थे या शराब मामले में भी कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता जताई जा रही है। आरती बिल्कुल। और ये जो कौशिक अपार्टमेंट आप बता रहे हैं अशोक की यहाँ पर टीम पहुंची है, क्या धनबाद के कुछ और इलाके हैं या फिर कुछ और नाम हैं जिन पर दबिश पड़ी है ईडी की, कोई ऐसी जानकारी? जी देखिए जो न्यूज़ 11 भारत के पास जो जानकारी है मात्र अभी 2 ही जगह जानकारी हो, लेकिन हमारी इनपुट लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों से हमारे संवाददाता प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं छापेमारी चल रही है। मैं वो भी तस्वीर कुछ देर बाद मैं खुद पहुंचूंगा, मैं वहां से लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ किस तरह की छापेमारी चल रही है। तो लेकिन यह इस इलाके के लिए देखिए आरती बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो झारखंड के धनबाद में भी रहते हैं। और सबसे अहम सवाल है कि जितने भी तार योगेंद्र नाथ तिवारी के लोगों से जुड़ा हुआ है उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है और उनको भी लोग बुला रहे हैं, यहाँ के अधिकारी बुला रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो रितेश शर्मा रहते हैं और उनके भाई दबिश शर्मा को भी यहाँ बुलाया गया है, दबिश रितेश शर्मा को भी बुलाया गया है जो फुफेरा भाई है पूछताछ के लिए, लेकिन वो अंदर चले गए हैं। लेकिन वो बाहर कब आएंगे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अंदर में तमाम व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। जितने भी अगर जिनके साथ पूछताछ चलती है ये प्रक्रिया होती है कि नाश्ता से लेके चाय तक जो है व्यवस्था ईडी करवाएगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस समय फोन तक सीज कर लिया जाता है, फोन को ले लिया जाता है। ईडी जो है फोन को सर्च करती है कि आपने फोन के माध्यम से जो पे फोन होता है, गूगल पे, कितने आपने ट्रांजैक्शन किया और कहां आपने आज बात की। यानी पूरी तरह से लंबी प्रक्रिया होती है। ये मतलब जांच के साथ साथ इसको अनुसंधान भी करती है, इन्वेस्टिगेशन भी करके ये सामने रख देती है कि इनके पास जो है इतना संपत्ति कहां से आया। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से ईडी का छापेमारी पड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। और धनबाद में कई बार पड़ चुका, मैंने बताया कि आपको 6 जनवरी 2023 को भी यहाँ 14 ठिकाने पर छापेमारी पड़ी थी। शंभुनाथ अग्रवाल के यहाँ जो बड़े व्यवसायी थे, साथ कलकत्ता में पड़ी थी, पटना में पड़ी थी, यानी कई राज्य में भी उनके संबंधित जितने लोग थे वहां छापेमारी पड़ी थी। यानी जितने भी बड़े माफिया होते हैं, सिर्फ अगर माफिया का धनबाद के तो सिर्फ धनबाद में नहीं पड़ सकती है, उनका जो है तार कई राज्यों से और कई जगहों से, कई जिले से जुड़ा रहता है। उनके संबंधित जितने रिलेटिव है उनकी भी छापेमारी की जाती है, उनके लोगों से पूछी जाती है कि आपसे संबंध, आपसे रिलेशन योगेंद्र तिवारी से कैसा था, कैसे आप उनको जानते थे, उनके कारोबार में आप कैसे जुड़े। ये तमाम चीजें जो है पूछी जाती है। पूछने के बाद भी जब तक संतुष्ट नहीं ईडी होती है तब तक पूछताछ करती है। यहां तक होती है अगर संतुष्ट नहीं हुई तो जितनी संदेहास्पद लोग होते हैं उनको अपने साथ ले भी जाती है, वहां भी पूछताछ करवाती है। अगर पुष्टि अगर हो जाती है, अगर संतुष्ट अगर हो जाते तो ईडी यहीं पर छोड़ देती है, मामला दर्ज करके, कुछ भी मामला दर्ज करके एक नोटिस करती है कि आपको कभी भी ईडी कार्यालय, ईडी न्यायालय में आपको बुलाया जा सकता है। आरती ऐसे कई मामले हैं जो ईडी की बहुत आराम से जांच चलता है, घड़बड़ा के कभी नहीं इस तरह का काम नहीं करती है कि ताकि आने वाले समय में किसी को नुकसान हो, क्योंकि ईडी एक ऐसी एजेंसी है जिसपे सभी लोगों का भरोसा होता है। लास्ट में लोग थक जाते हैं तो लोग को कहते हैं कि नहीं, ईडी की छापेमारी फलाने के यहाँ पड़नी चाहिए कि आखिर इनके पास आखिर इतनी संपत्ति आई कहां से। तो यही कारण है कि ईडी को बुलाया जाता है, ईडी आराम से जांच करती है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी में नीचे बैठे हुए हैं और आने जाने वाले पे जो है पैनी नजर वहां रखी जा रही है। तो आप देखिए सुरक्षा कर्मी बैठे हुए आराम से आने जाने वाले पर एंट्री किया जाता है। जो रजिस्टर होता है अपार्टमेंट में जाने वाले उनको देखा जाता है कि आखिर जो है आपको किन से मिलना है, क्या काम है, किन के यहाँ जाना चाहते हैं। अभी मैंने देखा कि 2 लोगों से पूछताछ चल रही थी नीचे में, किन के यहाँ जाना है, क्या काम है। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले और जाने वाले पे दोनों पे जो है ईडी जो है मतलब नजर रखती है। और यह जानकारी लोकल पुलिस प्रशासन को कभी नहीं दी जाती है। आने के बाद हो सकता है कि यदि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको जांच करने में किसी प्रकार की परेशानी आएगी, तब स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन
प्रशासन को इंफॉर्मेशन दी जाती है या सुरक्षा कर्मी मंगाई जाती है कि हमको इतनी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ यह नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है शांतिपूर्ण जो है ईडी जो है छापेमारी कर रही है। मैं आपको दूसरी भी तस्वीर में कुछ ही समय में मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं वही तस्वीर वहां से दिखाऊंगा कि वहां किस किस तरह की छापेमारी हुई है और वहां क्या है। आप देखिए कि मैं इधर मैं सहयोगी से कहूंगा कि जरा दिखाइए, इधर आप देखेंगे कि आम लोग नजर नहीं आएंगे, सिर्फ मीडिया के लोग नजर आएंगे और जिस तरह सामान्य गली रहता है उसी तरह आने जाने वाले पे भी है। कुछ लोग सुबह में खड़े थे, लेकिन जब देखे कि ईडी की टीम और सुरक्षा कर्मी यहाँ आ गए हैं, उसके बाद धीरे से यहाँ से लोग चले। यहाँ तक कि हम लोग को जानकारी भी नहीं दी गई कि आखिर इसमें इस अपार्टमेंट में कौन रहता है, लेकिन जो सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, जो E5 है, देखिए जो अपार्टमेंट नंबर जो ये अपार्टमेंट है गिरवाल अपार्टमेंट, इसमें E5 में जो है आपको रितेश शर्मा रहते हैं और रितेश शर्मा के ही जो दबिश पड़ा हुआ है वहीं पे जो है बुलाया गया है। दबिश रितेश शर्मा को, जो उनके फुफेरे भाई हैं वो भी बगल में रहते थे, तो उनको बुलाया गया है कि आप इनको कैसे जानते हैं, इनका कारोबार कैसे आगे बढ़ा, क्या इनको जानते हैं। इसी मामले को लेकर जो है लगातार ईडी अंदर में पूछताछ कर रही है। तमाम जो अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। इनके पास ऐसे उपकरण भी लेकर आते हैं यहाँ से अकाउंट, यदि आप अकाउंट बताएंगे भी नहीं तो आधार नंबर से लिंक करके अकाउंट को जो है खंगालते हैं। वो देखते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ, कहाँ से आपने भेजा, कहाँ से मंगाया, तमाम चीजें जो आरती यहाँ पे जो है तमाम चीजें देखी जाती है। कहीं भी छापेमारी पड़ी होती है तो ईडी की लंबी प्रक्रिया होती है। आरती बिल्कुल, और ये काफी अहम जानकारी अशोक। और लेकिन देखिए, जब टीम बाहर निकलेगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ आज की छापेमारी में मिल पाया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास वापस कुछ और जानकारियों के लिए। हम लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईडी की एक साथ 36 ठिकानों पर राज्य भर में छापेमारी चल रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको धनबाद की तस्वीर दिखाई, वापस आपको हम रांची लिए चलते हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, आप कांके में हैं और वहां पर सरवन जलान के पास आप वहां पर खड़े, क्या वहां भी दबिश पड़ी है? ईडी की टीम पहुंची है और किस सिलसिले में वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, शराब के मसले पर ही ये छापेमारी है जी, और आपको शराब से जुड़े जो कारोबारी हैं उनके जो करीबी हैं उनके घर पर भी छापेमारी पड़ रही है। और हम जहां मौजूद हैं ये कांके का मशहूर हैबिटेट है और जहां की तस्वीर हम दिखाएंगे अपने कैमरामैन से कि ये अपार्टमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ एक जलान फैमिली है जिसकी करीबी बताए जाते हैं विनय चौबे को, उनके घर पर भी ईडी की दबिश पड़ी है। और ये तीसरे माले में उसका मकान है जहाँ ईडी की दबिश पड़ी है। ईडी उनसे पूछताछ करती है। तो जो बड़े कारोबारी है शराब के यूजेंडर, उनके जो भी करीबी है आरती, उनके घर पर ईडी की दबिश पड़ी है और उनसे पूछताछ कर रही है। नेक्सजेन के जो मालिक हैं उनसे यहाँ भी ईडी की दबिश पड़ी है, वहाँ भी पूछताछ किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये पूरा एक नेक्सस है और नेक्सस में ये तमाम जो चेहरे हैं, तमाम जो लोग हैं वो उनके हिस्से हैं, पार्टनर हैं और करीबी बताए जा रहे हैं। तो कई जगहों पर ईडी की दबिश पड़ी है, लगभग 36 जगहों पर ईडी की दबिश पड़ी है और सुबह से ही ईडी जो है वो इन जगहों पर कई सारी चीजों को खंगालने की कोशिश ईडी के मार्फत की जा रही है। शराब घोटाले की बात का जिक्र झारखंड में कई दिनों से लगातार जारी है और उसको लेकर ईडी की दबिश पहले भी हुई है और आज बड़े पैमाने पर ईडी की दबिश हुई है। कई ठिकानों पर ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है, उससे संबंधित दस्तावेज निकाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। योगेंद्र तिवारी के जो भी करीबी हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि शराब के बड़ी कारोबारी माने जाते हैं, उनके जो भी करीबी है उनके घर पर ईडी की दबिश पड़ी है और उनसे इस संबंध में पूछताछ जो है वो जारी है। सुबह ही ईडी की दबिश पड़ी है और लगातार इन जगहों पर ईडी जो है वो पूछताछ उनका जो है वो जारी है। आरती बिल्कुल जारी है, हम आपके पास लौटेंगे राकेश। इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि राज्य के 36 ठिकानों पर एक साथ ईडी की रेड पड़ी है और रांची, दुमका, देवघर, धनबाद, इसके अलावा गोड्डा में भी ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। गोड्डा में व्यवसायी अमरेंद्र उर्फ टेकरीवाल के ठिकानों पर रेड पड़ी है। सुबह 10 बजे से रांची से पहुंचे ईडी के 10 अधिकारी यहां पर छापेमारी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त देखिए,
राज्य के 36 ठिकानों पर एक साथ ईडी की रेड पड़ी है। रांची में आपको बता दें कि मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के आवास पर रेड, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के आवास पर रेड, धनबाद में भी 2 जगहों पर रेड चल रही है। साथ ही साथ देवघर में भी मनीष झा जो जमीन कारोबारी है उसके आवास पर, उसके ठिकाने पर रेड। साथ ही साथ 20 सूत्री कार्यक्रम जो 20 सूत्री के उपाध्यक्ष हैं और मुन्नम संजय जो कांग्रेस नेता भी हैं उनके आवास पर भी रेड पड़ी है। और अभी देवघर गोड्डा में भी छापेमारी चल रही है। तो कई जगहों पर एक साथ 36 ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है ईडी की। सहयोगी अशोक लगातार हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पाया है वहां पर छापेमारी के दौरान? आरती, जो कौशिक राधिका रेसिडेंस में अपार्टमेंट में जो छापेमारी चल रही है वहां पे शराब कारोबारी संतोष मंडल यहाँ छापेमारी चल रही है ईडी का। वहाँ 402 नंबर फ्लैट में रहते हैं। यानी यह हम कह रहे हैं कि परत दर परत जो कड़ी है वो कड़ी जो है जुड़ते जा रही है। कारण ये है कि देखिए योगेंद्र तिवारी है, योगेंद्र तिवारी का मैं बताया कि एक ऐसा नाम है, इसमें सफेद पोष भी आएंगे। आपने देखा कि कई कांग्रेस नेताओं के भी छापेमारी शुरू हो गई है। यानी जो है एक बड़ा रैकेट यहाँ काम करता था, जो छत्तीसगढ़ में जो शराब का कारोबार होता था और जमीन का कारोबार होता था, उससे जितने भी रिलेटेड हैं वो लोग को, तमाम लोगों के यहाँ जो है ईडी लगातार जो है सुबह से ही छापेमारी कर रही है। लेकिन जो है अभी तक की छापेमारी में क्या आया, अभी तक किसी प्रकार का कहीं से बयान नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि उनके रिश्तेदार, उनके समर्थक, उनके मित्र के लोगों के बीच इतनी खलबली और बेचैनी जरूर हो गई है कि कहीं ना कहीं ईडी हम लोग को भी इस दायरे में न ले, क्योंकि जिनका जिनका उनसे रिलेशन था, जिनसे इनसे बातचीत होती थी, जो भी कारोबार में जो इन्वॉल्व हुआ करते थे, उनसे भी पूछताछ चल रही है। मैंने बताया कि आपको बताया कि मैंने ये जो अपार्टमेंट है गिरवाल अपार्टमेंट, यहाँ जो रितेश शर्मा के यहाँ छापेमारी चल रही है, उनके फुफेरे भाई जो है दबीश रितेश को बुलाया गया है, जो रियल एस्टेट माफिया है। यानी रियल एस्टेट और शराब से जुड़े हुए जितने भी उनसे संबंधित लोग हैं उनके यहाँ छापेमारी लगातार ईडी का चल रही है। और ये पूरी तरह झारखंड में नहीं, पूरे देश में खलबली मच गई है कि आखिर झारखंड में क्या हो रहा है कि लगातार एक छोटा राज्य है, 24 जिलों का राज्य है, इसमें जो है 36 जगह छापेमारी के साथ हम आएंगे आपके पास। अशोक, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सहयोगी राकेश का, रांची में इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? नहीं, देखिए मैं जहां मौजूद हूं मुदगुल हैबिटेट है ये काके रोड पे, और इसी के 3rd फ्लोर पे ये जो बिल्डिंग आप देख रही होंगी, इसी के 3rd फ्लोर पे सरबन जलान है, जो कि व्यवसायी है, शराब कारोबारी से संबंध रखते हैं, शराब कारोबार से उनका संबंध है। और ये बताया जा रहा है कि जो योगेंद्र तिवारी जो कि शराब के बड़े कारोबारी हैं झारखंड में, उनकी ये करीबी है, तो उनके यहाँ ईडी की दबिश पड़ी है, ईडी की छापेमारी जारी है। सुबह ही ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी और उनसे जरूरी पूछताछ की जा रही है, जरूरी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो योगेंद्र तिवारी के जो भी करीबी हैं मौजूदा वक्त में, उन तमाम जगहों पर ईडी की छापे पड़ रहे हैं, ईडी की दबिश पड़ी है। और झारखंड में कई जिलों में ईडी की दबिश पड़ी है, चाहे आप धनबाद की बात कर ले, रांची की बात कर ले, दूसरे शहर की बात करें तो कोलकाता की बात कर ले, 36 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है। झारखंड सहित कई दूसरे राज्यों में भी ईडी की दबिश एक साथ पड़ी है। तो शराब से जुड़ा हुआ ये पूरा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से शराब घोटाले हुए, उसी के तर्ज पर झारखंड में भी शराब घोटाला हुआ है। तो उसी की जांच को लेकर ईडी की यह दबिश बताई जा रही है। बड़े पैमाने पर ईडी के अधिकारी आज सुबह ही निकले हैं और तमाम जगहों पर दबिश दिया जा रहा है। रामेश्वर उरांव जो कि राज्य सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनके बेटे हैं,
उनके यहाँ भी ईडी की दबिश पड़ी है। यह बताया जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी के साथ उनके भी व्यापारिक संबंध है, तो उसको लेकर भी ईडी वहाँ पूछताछ कर रही है। नेक्स्ट जेन के जो मालिक है विनय सिन्हा, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी के करीबी हैं वो, और इस व्यवसाय से वो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी ईडी की दबिश है। तो कई जगहों पर ईडी की दबिश चल रही है। मुदगुल हैबिटेट जो जगह काके रोड में बड़ा अपार्टमेंट है, और यहाँ भी जो जलान है परिवार है, इसी बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ भी ईडी की दबिश पड़ी है। सुबह ही ईडी की टीम यहाँ आई हुई है और तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। आरती, बिल्कुल खंगाला जा रहा है। और देखिए ये जो शराब घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वो आज झारखंड तक आ पहुंची, और यही नतीजा है कि कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम अब उस करप्शन लिस्ट में जुड़ रहे हैं। आज तो जांच शुरू हुई है, छापेमारी शुरू हुई है, शाम तक देखिए नतीजे क्या आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। अशोक, आप भी हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी की एक साथ 36 जगहों पर रेड चल रही है, और इस रेड में सबसे अहम कड़ी ये कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के आवास पर भी रेड पड़ी है। साथ ही साथ बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी, उसके ठिकानों पर भी रेड चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।